प्रिय व्यूअर्स, आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए सामान्य अध्ययन पर स्पेशल टू द पॉइंट सीरीज की शुरुआत की है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के जरिए हम सामान्य अध्ययन के सभी विषयों के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर सकें। हमें उम्मीद है कि हमारी ये पहल आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होगी। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक भूगोल की। इसके लिए इसको 3 मुख्य बिंदुओं के रूप में डिवाइड करके जानेंगे। पहला, भौगोलिक अवस्थिति एवं विशेषताएं। दूसरा, भारत की भूगर्भिक चट्टानें एवं खनिज। और तीसरा, भारत का भौगोलिक विभाजन। तो सबसे पहले हम भौगोलिक अवस्थिति एवं इससे जुड़ी हुई विशेषताओं की चर्चा करते हैं। भारत का विस्तार विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। यदि भारत की उत्तर दक्षिणी लंबाई के बारे में बात करें तो ये 3214 किमी है। वहीं पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं में ये विस्तृत है। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर रहता है। 82 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के मानक समय IST के निर्धारण के लिए मानक यम्योत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से गुजरती है। यदि इसको पूर्व से पश्चिम में क्रम में देखते हैं तो ये इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। झारखंड की राजधानी रांची और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा पर है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से मिलती है जो इस प्रकार है: उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत प्राकृतिक सीमाएं बनाता है। पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमाएं चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। चीन की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। बांग्लादेश की सीमा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगती है। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसके लिए आप भारत के राजनीतिक मानचित्र को साथ में रख करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। लद्दाख की सीमा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है और त्रिपुरा की सीमा
बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। मुख्य भूमि के अलावा भारत के 2 द्वीप समूह भी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से संबंध है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है और सबसे पश्चिम बिंदु गुआर मोता गुजरात में है, जबकि पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत की भूगर्भीय चट्टानें एवं खनिज की। भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण को देखें तो पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें। ये नाइस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें है, जैसे बुंदेलखंड या ब्रेलिनीस और बंगालनीस। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध चट्टानें हैं। इनमें प्रमुख धातुएं हैं सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा इत्यादि पाई जाती है। तीसरी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के से इनका निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। जीवाश्म का इनमें भी अभाव होता है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेट्स इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती है। चौथा है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये 5 प्रमुख क्षेत्र में है। सोन नदी की घाटी में सेमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग की कर्नूल श्रेणी, भीम नदी की घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में पलानी श्रेणी, ऊपरी गोदावरी घाटी और नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा और बुंदेलखंड। इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खानों से हीरा निकलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार है। ये चट्टानें भारत में प्रमुख रूप से 3 नदी घाटियों में पाई जाती है। दामोदर नदी घाटी, जो झारखंड का जारिया कोयला क्षेत्र है। महानदी घाटी ओडिशा का तलचर कोयला क्षेत्र है और गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश का सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है। दक्कन ट्रेप, ये मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लावा उद्गार के फलस्वरूप इस दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट और डोलोराइट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। इनके विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपास मिट्टी या रेगुर भी कहा जाता है। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं तो वो है भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत सामान्यतः 4 भौतिक भागों में विभाजित है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो ये विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत माना जाता है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत चोटी तक इसका विस्तार है। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ की पहाड़ियों को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देखें तो वो इस प्रकार है: पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच, कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, असम हिमालय तीस्ता नदी और वियांग नदी के बीच। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है, उनमें शामिल है अरुणाचल प्रदेश पटकाई बूम, नागालैंड नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर लेमल टोल पहाड़ियाँ, मिजोरम मिजो पहाड़ियाँ। हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की प्रमुख दर्रे को देखें तो काराकोरम, ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाला चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। खारदुंगला को देखें तो ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। यह लेह से सियाचिन को जोड़ता है। बुर्जिल ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है। जोजिला ये भी जास्कर श्रेणी पर स्थित है। ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनियाल ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। NH1A इसी से होकर गुजरता है और इसी दर्रे में जवार सुरंग भी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित दर्रों की बात करें तो बारालाचला ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है। ये मंडी से लेह को जोड़ता है। शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर जास्कर श्रेणी में स्थित है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। अगला है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख रूप से दर्रे हैं मुलिंगला, मानाला, नितिला और लिपुलेख। सिक्किम में प्रमुख रूप से दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। चुम्बी घाटी सिक्किम राज्य के अंतर्गत स्थित है। चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग नाथुला और जेलेपला दर्रों से गुजरता है। भारत चीन के बीच सड़क व्यापार नाथुला दर्रा से होता है। मणिपुर और म्यांमार सीमा पर तुजु दर्रा स्थित है। इसके अलावा जो भारत के अन्य भौतिक प्रदेश है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे।